हम सभी को कभी ना कभी जीवन में जब हम किसी प्रवृत्ति में या तो किसी काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो एक अवस्था का अनुभव होता है। वो अवस्था यानी हमें पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ चला गया, यानी वक्त का एहसास ही हमें नहीं बचता, जैसे वक्त हमारे लिए विलुप्त हो जाता है। जब ये वक्त विलुप्त हो जाता है तब एक और बहुत ही खूबसूरत इंसानी चेतना के फील्ड में एक घटना घटती है। वक्त विलुप्त हो जाने के साथ साथ हमारा अहम भी विलुप्त हो जाता है, हमारा ईगो भी विलुप्त हो जाता है। ये सेल्फलेस होने की या तो ये टाइमलेस होने की जो अवस्था है, जो अनुभव है, इंसान अपनी ज़िंदगी में जितने भी अनुभव करता है या तो अपनी ज़िंदगी में जितनी भी अवस्था में से पास होता है, उसमें से सबसे खूबसूरत अनुभव, सबसे खूबसूरत अवस्था है। ये जो सेल्फलेस और टाइमलेस होने की अवस्था है उसको साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कहते हैं ऑप्टिमल एक्सपीरियंस। एन एक्सपीरियंस, द बेस्ट एक्सपीरियंस अ ह्यूमन कैन एवर हैव। ये इंसान जितनी भी अवस्था की अनुभूति करता है या जितने भी अनुभव में से पसार होता है, उस सब में ये सबसे खूबसूरत अवस्था है, सबसे खूबसूरत अनुभूति है। इस पर बहुत कुछ लिखा गया है साइकोलॉजी के फील्ड में, बहुत सारे रिसर्च भी हुए हैं, क्योंकि ये ऐसी अवस्था है जो इंसान की सबसे प्रोडक्टिव अवस्था है। रिसर्च ये कहता है कि इस अवस्था में जब इंसान कोई प्रवृत्ति करता है, कोई काम करता है, तो वो 200% ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है और 700% ज़्यादा क्रिएटिव होता है। आज के जो बाहरी पूरी दुनिया आप देख रहे हैं, वो इंसान ने इसी अवस्था में गुजारे घंटों का या तो इसी अवस्था में गुजारे समय का नतीजा है। जब आदि मानव कोई पहला औजार बना रहा होगा पत्थर में से, तब वो शायद इसी अवस्था में होगा, इतना इन्वॉल्व हो चुका होगा कि उसको ना तो टाइम का पता चला होगा और ना तो खुद का पता चला होगा। और आज अगर कोई साइंटिस्ट रॉकेट की नई डिज़ाइन बना रहा है तो वो भी उसी अवस्था में है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है। सिर्फ ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ही है ऐसा नहीं, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी अवस्था है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव अवस्था भी है। रिसर्च ये कहता है कि इस अवस्था में हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बंद हो जाता है, जो तर्क, विचार, सोच की हमारी पूरी प्रक्रिया बहुत धीमी हो जाती है या तो विलुप्त हो जाती है, शांत हो जाती है। मैं कॉग्निटिव फील्ड में से आपको ये रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये हमारा कॉग्निटिव फील्ड ये कहता है कि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो बंद हो जाता है, यानी ये ध्यान के बहुत करीब की अवस्था है, ये ध्यान के बहुत ही करीब की अवस्था है, इसलिए सबसे खूबसूरत अवस्था भी है। कई सारे लोग कोइंसिडेंटली कभी कभी इस अनुभूति में से पसार हो जाते हैं। कई लोग जिंदगी भर एक भी बार इस अवस्था में नहीं आते। अगर आम जिंदगी में देखा जाए तो इस अवस्था की, इस अनुभूति की सबसे नज़दीक की जो अवस्था या तो अनुभूति या तो प्रवृत्ति है, वो है खेल। जब आप अपना मनचाहा खेल खेल रहे होते हैं तो आपको टाइम का पता नहीं चलता और आपका खुद का भी पता नहीं रहता। खेल है वो ऑप्टिमल एक्सपीरियंस के सबसे नज़दीकी अवस्था है। हम ये कह सकते हैं कि जिंदगी का मज़ा ढूंढते ढूंढते ही इंसानियत ने खेल ढूंढ निकाले हैं। खेल क्यों ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की सबसे नज़दीकी अवस्था है? क्योंकि ऑप्टिमल एक्सपीरियंस के लिए जो नॉर्म्स फिलफिल होने चाहिए वो खेल में ज़्यादातर फिलफिल होते हैं। कुछ नॉर्म्स हैं ऐसी ज़िंदगी पाने की, या तो ऐसी अवस्था पाने की, या तो ऐसे अनुभव पाने की, या तो ऐसी अनुभूति पाने की। सबसे पहला नॉर्म्स ये है कि जो भी आप कर रहे हो उसका पर्पज़ आपको मालूम होना चाहिए। खेल में हर एक खिलाड़ी को मालूम होता है मुझे क्या करना है। बैट्समैन को पता है मुझे रन करने हैं और बॉलर को पता होता है मुझे उसको आउट करना है, और फील्डर को ये मालूम होता है कि यहाँ बॉल आए तो मुझे रोकना है। सबको पर्पज़ मालूम होता है। पर्पस के साथ आपको रूल्स मालूम होना चाहिए कि ये पर्पस मुझे इस लिमिटेशन के साथ पाने हैं। खेल में रूल्स मालूम होते हैं। और खेल में उसके बाद ऑप्टिमल एक्सपीरियंस के लिए चाहिए आपको स्किल, वो पर्पस को उस रूल्स के हिसाब से पाने की स्किल। खेल में आपको स्किल चाहिए, जो जिस खेल में आपकी स्किल नहीं है उसको आपको मज़ा नहीं आता। और ऑप्टिमल एक्सपीरियंस के लिए आपको चाहिए कि आपको कंटिन्यूसली फीडबैक मिलते रहे। खेल में हमें तुरंत फीडबैक मिलती है, आपने रन किया, आपने इसको आउट किया, जो भी है।
तो खेल इसलिए ऑप्टिमल एक्सपीरियंस के सबसे नज़दीकी अवस्था है। अब सवाल ये है कि अगर हमें वास्तविक ज़िंदगी में इस अवस्था में जीना हो, या तो ऐसी ज़िंदगी जीनी हो जो सबसे प्रोडक्टिव हो और सबसे इफ़ेक्टिव हो, तो उसके नॉर्म्स क्या हो सकते हैं? कौन से लोग ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं? कौन से लोग ऐसे अनुभव में से पसार होते हैं पूरी ज़िंदगी? सबसे पहला नॉर्म से पर्पज़। आपको लाइफ का पर्पज़ मालूम होना चाहिए। ये कहते हैं कि जब आप किसी अपने से बड़े पर्पज़ में लगे हुए होते हैं तो उसकी बाय प्रोडक्ट ही खुशी मिलती है। विक्टर फ्रैंकल का ये सेंटेंस है। पर्पज़ के साथ ऐसा नहीं कि आपके खुद को पर्पज़ को लेके अकेले घूम रहे हो। इस दुनिया में, इस वास्तविक दुनिया में उस पर्पज़ को पाने की सेंस आपको मालूम होनी चाहिए, यानी इस दुनिया के रूल्स आपको मालूम होना चाहिए। इसी दुनिया में इस रूल्स के साथ आपको वो पर्पज़ पाने हैं, और उसके लिए आपको स्किल डेवलप करनी पड़ती है। तीसरा स्टेज होता है, और फिर आपको उस दिशा में मेहनत करते करते, खुद को इम्प्रूव करते करते, स्किल को डेवलप करते करते आपको फीडबैक मिलते हैं। जब अचीवमेंट मिलती है पर्पसफुल लाइफ को इसी रूल्स के साथ, स्किल डेवलप करने के साथ और मेहनत करने के साथ, तब जीवन में ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की अवस्था आती है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि जो लोग खुद से बड़े किसी मिशन में लगे हुए हैं, वो लोग आप देखेंगे उनको वैकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको छुट्टियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको पिकनिक की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खाने में मज़े नहीं ढूंढते, वो घूमने में मज़े नहीं ढूंढते, वो सोने में मज़े नहीं ढूंढते, वो सेक्स में मज़े नहीं ढूंढते। वो लोग ज़िंदगी में मज़े ढूंढते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मज़े की ज़िंदगी ढूंढ निकाली है। इस सारी एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग को अगर मैं एक सेंटेंस में कंक्लूड करूँ तो ये कह सकता हूँ कि पेन ऑफ अ पर्पसफुल लाइफ इज़ अ रियल प्लेजर ऑफ द सोल। सार्थकता की पीड़ा ही आत्मा का आनंद है।